अस्सलाम वालेकुम। किसी भी स्किल को, किसी भी काम को किस तरह से आसानी के साथ सीखा जा सकता है, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ सीख सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से तरीक़ेकार के ऊपर काम कर रहा है, किस तरीके से वो चीज़ को सीख रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर ज़रूरी बातें आपको मैं बताऊँगा, जो कि आपने ध्यान से सुननी है। अगर आप ये नहीं सुनेंगे, गौर नहीं करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर देंगे और आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं या फिर किसी भी काम को, स्किल को आप सीखना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स को आपने लाज़मी सुनना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि सबसे पहले ये देखें कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका क्लियर गोल क्या है। यानी मिसाल के तौर पर आप क्या सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस लिए आप सीख रहे हैं, डेली कन्वर्सेशन के लिए या फिर इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए, या फिर इंग्लिश के अंदर अगर आप किसी मुल्क, कंट्री विज़िट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपना गोल पता होना चाहिए कि जो भी आपने सीखना है वो किस वजह से सीखना है। इसके साथ साथ कोशिश करें, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसको आपने फर्दर तकसीम करना है। मिसाल लीजिए कि आप वेब प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो वेब प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपने ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सामने रख दिया हो और कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर आपने लर्निंग शुरू कर दी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका आसान तरीका ये होगा कि जितनी भी उसके अंदर शाखें होंगी, जैसे वेब प्रोग्रामिंग के अंदर HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, फिर इसके अलावा एडवांस में jQuery आ जाती है, PHP वगैरह, फिर आगे और दीगर लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो आपने इनको तकसीम करना होगा और सबसे पहले इन तमाम चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा और जो जो मेन बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले उनको फोकस करें, उनको सीखें और फिर उसके साथ साथ आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाना है। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटे छोटे स्टेप्स उठाने से आपको प्रोग्रेस ज़्यादा मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे और इसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल कम होगा। इसके साथ साथ एक पॉइंट है डेली कंसिस्टेंसी। नाज़रीन मोहतरम, इस चीज़ की आपने कोशिश नहीं करनी कि एक ही दिन के अंदर सारी चीज़ें सीखनी है, बल्कि कोशिश करें कि रोज़ सीखें और थोड़ा थोड़ा सीखें। इंसान का दिमाग जो है रिपीटेशन के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। अब रोज़ाना के अंदर आप मुख्तस कर लीजिए, अपने दिन के 1 से 2 घंटा आप मुख्तस कर लीजिए, जिसके अंदर आपने रिसर्च करनी है, जिसके अंदर आपने अपने टॉपिक से मुताल्लिक पढ़ना है और अपने टॉपिक से मुताल्लिक आपने उसके ऊपर सीखना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम दिन के अंदर रखते हैं। अगर आप मशवरा लें तो मेरा मशवरा ये है कि सुबह ही सुबह का टाइम हो और सुबह के टाइम आप मुख्तस कर लें 1 घंटा या 2 घंटा, और पढ़ने से पहले, सीखने से पहले कोशिश करें कि कुछ भी पेट भर के ना खा लें, क्योंकि अगर आप पेट भर के कोई चीज़ खा लेंगे तो फिर उससे हो सकता है कि आपको पढ़ने के अंदर और दुश्वारी होगी और प्रॉब्लम होगी और फिर हो सकता है कि वो नींद के का गलबा और फिर सुस्ती, ये सारी चीज़ें तारी हो जाती हैं। तो जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक आप सीखेंगे, तब तक आपने ये है कि कोई ऐसी चीज़ खा लेनी है उस वक्त जिससे आपका पेट भी भर जाए और आपकी तबीयत भी हल्की रहे, ताकि आपको इससे सीखने के अंदर आसानी हो। एक बात और याद रखिए कि एक्टिव लर्निंग को यूज़ करें। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ देखकर सीखी, सुनकर सीखी, अब आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर आपने नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिकली उसके ऊपर आपने काम करना है। जैसे अगर आपने कुछ सीखा है इल्म, तो कोशिश करें कि वो इल्म आप किसी और को सिखाने लग जाएं। जब आप वो इल्म किसी और को सिखाएंगे तो इससे आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी और वो इल्म आपके दिमाग के अंदर मजबूत हो जाएगा, आपको वो याद रहेगा। तो इस टेक्निक को कहते हैं एक्टिव लर्निंग, कि जिसमें आप प्रैक्टिस भी करते हैं, आप उसके अंदर मुकम्मल इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर अपना इल्म, अपना सीखा हुआ स्किल वो किसी दूसरे को सिखाते हैं, ताकि वो उसके अंदर आपकी गिरफ्त उसके ऊपर मजबूत हो जाए। कुछ भी सीखते वक्त डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर आप कोई काम सीख रहे हैं, कोशिश करें अपना पूरा फोकस सिर्फ उस इन्वायरमेंट के अंदर होना चाहिए। अब उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन बज रहा है या फिर टीवी चल रहा है या फिर
लोगों की आमदरफ्त आपके पास हो रही है। सीखने के टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने सीखना है, किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मोबाइल फ़ोन है उसको साइलेंट के ऊपर कर दें, सोशल मीडिया से दूर हो जाएँ, टीवी को बंद कर दें और फ़िलहाल तन्हाई के अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उस स्किल के ऊपर ध्यान देना है जो आपने 2 घंटे मुख्तस किए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अंदर आपने डूब डूब के सीखना है और इसके अलावा गैर ज़रूरी चीज़ों को उस टाइम के अंदर फ़िलहाल उनसे परहेज़ कर लीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ याद रखें कि कोई भी स्किल सीखने के लिए, कोई भी काम सीखने के लिए इंसान के दिमाग का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दिमाग आराम के अंदर होगा ना, तो फिर हर चीज़ आसानी के साथ सीखी जा सकती है और इसको आराम देने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो है नींद। रोज़ाना कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप करें, प्रॉपर नींद करें और वो भी रात की। इस तरह आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा और आप जो चाहेंगे सीख सकेंगे। याद रखिए कि कुछ भी सीखने का जो ज़बरदस्त तरीका है वो है उस सीखे हुए के ऊपर प्रैक्टिस करना, यानी उसके ऊपर अमली तौर के ऊपर काम करना, यानी कि आप इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करें और कोशिश करें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें और जैसे मैंने पहले बताया नोट्स बनाएं, किसी दूसरे को उसके ऊपर सिखाएं, तो सीखी हुई चीज़ आपको बड़ा फ़ायदा देगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये आप आसानी के साथ सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ कंक्लूड करते हुए 5 चीज़ें आपको बताऊंगा, इन 5 चीज़ों को फॉलो कर लें। कुछ भी सीखने के लिए नंबर 1 के ऊपर है सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए, क्या सीखना है, क्यों सीखना है। इसके साथ साथ डेली कंसिस्टेंसी, उसके ऊपर टाइम देना है आपने, उसके ऊपर वक्त देना है, फोकस करना है। इसके साथ साथ एक्टिव प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, दूसरों को सिखाना है। इसके साथ साथ रिवीजन, 1 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको रिवाइज कर लें ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो चीज़ आपके महफूज हो जाए। और इसके साथ साथ फोकस, सारा फोकस आपने उसके ऊपर करना है, सारी गैर ज़रूरी चीज़ें छोड़ देनी है, ख़ास तौर पर सीखते वक्त। अगर ये कुछ चंद काम आप कर लेते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आप किसी भी स्किल को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी काम को बड़े आसानी के साथ सीख लेंगे और कुछ ही टाइम में सीख लेंगे, जल्द सीख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगा एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।